हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय वीडियो ऑन थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी सिस्टम के इंटरनल जो चेंजेस होता है, इंटरनल चेंजेस होता है, हम उसके बारे में डील करते हैं। इंटरनल चेंजेस लेकिन किस लेवल पे? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी चेंजेस होता है किसी भी सिस्टम में, तो हम उसके बारे में डील करते हैं किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जैसे किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गए? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की। तो इनके बारे में हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं या फिर कहाँ पे स्टडी करते हैं? वो थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है ना, माइक्रो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। माइक्रो का मतलब हो जाएगा फिर आपका मॉलिकुलर लेवल पे, एटम या फिर ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स कि हम किन चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है? ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम बेरियम। अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम इन जनरल क्या डिफिनेशन बताते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की? कि जब मान लीजिए, जब व्हेन टू बॉडीज, व्हेन देयर इज नो heat transfer between two body, then we can say that these two bodies are in thermal equilibrium. Okay, means मान लीजिए कोई बॉडी है A एंड यहाँ पे कोई अनदर बॉडी है B, या कोई सिस्टम ही ऐसे ही भी। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि TA बराबर TB, टेम्परेचर ऑफ system A is equal to temperature of system B, then we can say that there is thermal equilibrium in between A and B. But ये जो definition है ना thermal equilibrium की, ये प्योरली करेक्ट डिफिनेशन नहीं है थर्मल इक्विलिब्रियम की। अगर मान लीजिए कि दो बॉडी का केस ना देकर के केवल सिंगल सिस्टम हो, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? तो जो करेक्ट डिफिनीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की वो क्या है? देखिए, व्हेन ऑल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, when all microscopic properties of system like pressure, volume, temperature, mass, number of molecule are constant. Okay, are constant, then we can say that this system is in thermal equilibrium. Okay, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए, मान लीजिए एग्जांपल इससे समझते हैं कि कोई अगर सिस्टम है ए, ठीक है, कोई सिस्टम ए है, अगर कोई सिस्टम ये ए है और इसके जो सराउंडिंग की जो वॉल है, ठीक है, वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग बोल दीजिए या फिर कहिए एडियाबेटिक है। ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग वॉल कैसी है? ये पूरी नॉन कंडक्टिंग और एडियाबेटिक। ओके, एडियाबेटिक मीन्स देयर इज नो चेंज इन, मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र। ठीक है ना, अब मान लीजिए इसका प्रेशर है PA, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N, मास M। तो अब अगर ये सिस्टम, ये सिंगल सिस्टम ही है, तो यहाँ पे कोई टू बॉडीज़ का तो कोई कंसेप्ट है नहीं। बट इसकी जो वॉल अगर नॉन कंडक्टिंग है, तो ये तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मास, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। किसके साथ? इसकी सराउंडिंग के साथ। तो भी हम क्या बोलेंगे? ये सिस्टम कैसा है? इन थर्मल इक्विलिब्रियम में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम मतलब बॉडी टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू बॉडी। ठीक है ना, कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और क्या है?
जो भी टेम्परेचर है इसका उस टाइम पे वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये तो हो गया कंसेप्ट। अब अगर सिंगल बॉडीज़ के बारे में अगर मान लीजिए कि एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए दो बॉडी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टू बॉडीज़ हैं यहाँ पे, और ये ऐसे कनेक्टेड हैं। ओके, यहाँ पे टू सिस्टम्स है, एक ए है और एक ये बी है, ठीक। अब इनके आपस की भी वॉल कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, और ये चारों तरफ की भी बाउंड्री कैसी है इनकी, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग और एडियाबेटिक। ओके, वॉल कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। तो अब देखिए यहाँ पे इसका टेम्परेचर सपोज करिए TA है, इसका प्रेशर जो है PA है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na है, मास Ma है, और ये जो सेकेंड बॉडी भी है इसका टेम्परेचर TB, प्रेशर PB, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NB एंड मास MB। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सिस्टम, अब क्या बोलेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, जबकि यहाँ इसका टेम्परेचर क्या है, TA है, और बोथ आर कनेक्टेड, बट कैसे, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज से, ठीक है ना, बोथ सिस्टम आर इन कॉन्टेक्ट बट नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज है इनके बीच में, और चारों तरफ से सराउंडिंग की भी बाउंड्रीज कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। ओके, तो देखिए टेम्परेचर क्या है, इसका TA है, इसका TB है, टेम्परेचर तो सेम नहीं है, फिर भी ये सिस्टम क्या होंगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि यहाँ से इसके बीच में कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इनकी इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो ए सिस्टम है इसकी जो मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मान लीजिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो वो 30 डिग्री सेल्सियस ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही जो सिस्टम भी है इसके भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे इस टाइम पे इक्वल हैं। तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ये आ जाए कि टेम्परेचर डिफरेंस है बट बाउंड्रीज जो है अगर एडियाबेटिक या फिर नॉन कंडक्टिंग करके दे दिए, तो भी क्या हम कहेंगे कि हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है, कब, जब उनकी बाउंड्रीज कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग होंगी। ऑलवेज सेम टेम्परेचर हो ये ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसी का एक और एग्जांपल इसी में समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सराउंडिंग की जो बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग हो, बट अगर इनके बीच की जो ये वॉल है इसको कैसा कर दिया जाए, कंडक्टिंग वॉल कर दिया जाए, कंडक्टिंग या फिर डायाथर्मिक, ठीक है ना। अब ये वॉल कैसा हमने कर दिया, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग जब हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होने लगेगा, ठीक है ना, हीट का ट्रांसफ़र होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि क्योंकि मान लीजिए ये अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा तो इसके मॉलिक्यूल बहुत हाईली वाइब्रेशन पे होंगे, और इसके ये अगर कम टेम्परेचर पे होगा तो इसका मॉलिक्यूल बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी काइनेटिक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी टेम्परेचर के बारे में यही बताया था कि टेम्परेचर क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ये ट्रांसफ़र करेगा तो हम क्या बोलेंगे, हीट का ट्रांसफ़र हो गया, और कब तक ट्रांसफ़र करेगा, जब तक दोनों की एनर्जी सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तो हीट क्या है, बेसिकली वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखिए टी, इस केस में जब ये कंडक्टिंग वॉल हो जाएगा तो TA व्हेन TA बराबर TB, देन वी कैन से दैट कि ये सिस्टम कैसा है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर ये कहना ज़्यादा सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा कि जब दो सिस्टम के, जब यहाँ पे दो सिस्टम अगर आपस में कांटेक्ट में है तो उनका टेम्परेचर जब सेम हो जाए और वहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तब वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। बट अगर इन जनरल अगर आप डिफिनेशन को देखें तो व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम लाइक pressure, volume, temperature, mass and number of molecule are constant, then we can say that this system is in thermal equilibrium. Okay, अब
देखते हैं, यहीं से कंसेप्ट निकल के आया था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, सो अब देख समझते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मैं फर्स्टली इसे रिमूव करूँगी। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक फिर से फिगर ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए, इन जनरल डिफिनेशंस तो सबको पता ही होगा, बट थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। ये कैसी वॉल है? नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और ये वाली वॉल भी क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। ये एक सिस्टम ए है और ये क्या है? बी है। ओके, अब एक और सिस्टम है ऊपर ऐसे सी, और ये वाली वॉल क्या है? कंडक्टिंग वॉल है। सी जो है ए के साथ कंडक्टिंग वॉल से कनेक्टेड है और बी के साथ भी कंडक्टिंग वॉल से कनेक्टेड है। ओके, ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। और ये कैसा है? कंडक्टिंग, ठीक है ना। कंडक्टिंग वॉल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी, ए क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ए एंड सी विल अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, ये अगर ऐसे कनेक्टेड हैं तो कुछ टाइम के बाद, अगर इसका इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो कुछ टाइम के बाद ये क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। फिर बी एंड सी विल ऑल्सो अचीव द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि इन बी और सी कैसे कनेक्टेड है? एक नॉन कंडक्टिंग वॉल से, ठीक है। और ए और सी भी कैसे कनेक्टेड है? कंडक्टिंग वॉल से। तो ये क्या कर लेंगे कुछ टाइम के बाद, बी सी से और ए और सी से आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डिफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर इन, क्या लिखते हैं? व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with third body separately, ठीक है, separately, then the two bodies are also in thermal equilibrium. Okay, एक minute. Then the two bodies are also in thermal equilibrium. Okay, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कि जब दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड बॉडी के साथ सेपरेटली, क्योंकि सेपरेटली देखिए इनके बीच की जो कंडक्टिंग वॉल है, इनकी जो बीच की वॉल है वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये सेपरेटली मतलब अलग अलग तरीके से इस सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बट फिर क्या होंगे? फिर ये दो बॉडीज़ भी क्या होंगी? फिर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। अब इसको समझने के लिए देखिए, अभी तक तो इसकी वॉल जो है वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। ये इसके साथ कैसा हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। बट आफ्टर सम टाइम जब हम इस वॉल को रिमूव करके कैसी वॉल लगा दें यहाँ पे? कंडक्टिंग वॉल, ठीक है ना। अगर सेम फिगर को फिर से रीड्रॉ किया जाए, फिर ये देखा गया प्रैक्टिकली कि अगर ये सिस्टम है सी और ये ए और बी, ये सराउंडिंग की वॉल तो इनकी नॉन कंडक्टिंग ही थी, बट ये आपस में ए और सी, फिर से अगर इस वॉल को क्या कर दिया गया? कंडक्टिंग, ठीक है ना, कंडक्टिंग
तो क्या हुआ, इस वॉल को कंडक्टिंग कर दिया गया, तो ये देखा गया कि देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि टी ए इक्वल्स टू टी बी, टी ए और टी बी भी आपस में बराबर थे, ए का टेम्परेचर इज़ इक्वल टू बी का टेम्परेचर हो गया था। तो यहीं से टेम्परेचर का कंसेप्ट भी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही निकल के आया, क्योंकि जब ये वॉल रिमूव करके कंडक्टिंग वॉल लगाई गई तो देखा गया कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सिस्टम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो टेम्परेचर ही था। तो यहाँ से फिर टेम्परेचर का कंसेप्ट निकल के आया, और थर्मामीटर भी जो है वर्क करता है इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब कभी भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है ये बॉडीज़, सिंगल अगर दे दिया हो और टेम्परेचर बोल दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब अगर आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड या फिर नॉन कंडक्टिंग या फिर एडियाबेटिक, ये तीनों अगर केस दिया होगा बाउंड्रीज़ का, तो भी क्या होगा, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बस उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो माइक्रोस्कोपिक, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।